हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल एक्सेलेंट लर्निंग पॉइंट। आज के इस वीडियो में हम क्लास 10th का वर्कशीट नंबर 88 डिस्कस करने जा रहे हैं। ये हमारी विज्ञान की वर्कशीट है और यहाँ पे जैव प्रक्रम हम करने जा रहे हैं। अभी कैसे प्रश्न हैं हमारे? अभिकथन और कारण वाले प्रश्न हैं। यहाँ पे आपको एक अभिकथन दे रखा होगा और उसका कारण दे रखा होगा। आपके पास चार ऑप्शन दे रखे होंगे। पहला ऑप्शन ए और आर दोनों ही सत्य हैं और आर अभिकथन की सही व्याख्याएं करता है, ठीक है। और दूसरा ऑप्शन है हमारा ए और आर दोनों ही सत्य हैं किंतु आर अभिकथन की सही व्याख्याएं नहीं है। और सी है हमारा ए सत्य है किंतु आर असत्य है। और डी है हमारा ए सत्य है किंतु आर सत्य है। तो इस तरह से हमारे पास चार बच्चों प्रश्न मतलब कि चार ना ऑप्शन दे रखे होंगे आपके पास। अब आपके पास इसी तरह के पांच क्वेश्चन हैं। पांचों में से पांचों क्वेश्चन में आपको इन चारों में से चारों ऑप्शन में से आंसर ढूंढना है, ठीक है। तो यहाँ पर आपका जो पहला प्रश्न है लिखा हुआ है अभिकथन यकृत वसा के पाचन। अब बच्चों देखो ये बेसिकली दो अलग अलग वर्ड है, के अलग है और पाचन अलग है, ठीक है। तो कंफ्यूज मत होना कि के पाचन क्या होता है सर। तो यहाँ पे के अलग है और पाचन अलग है। तो यकृत वसा के पाचन में सहायक होता है, तो ये बात तो हमारी सत्य है। इसके बाद पित्त रस में पित्त लवण होते हैं जो वसा का अम्लीकरण करता है। तो बच्चों यहाँ पे तो क्या है, यहाँ पे पहला प्रश्न जो है हमारा वहाँ पे तो दोनों ही चीज़ें सही है, दोनों ही चीज़ें सत्य हैं। तो मतलब कि यहाँ पर हमारा आंसर क्या होगा, तो यहाँ पर हमारा आंसर जो होगा वो ए होगा, ठीक है। मतलब कि ये ए और आर दोनों सत्य हैं और आर अभिकथन की सही व्याख्याएं करता है, ठीक है। इसी प्रकार हमारा जो दूसरा प्रश्न है अभिकथन ट्रिप्सिन अग्नाशय में स्त्रावित होता है। ट्रिप्सिन अग्नाशय में स्त्रावित होता है, तो बिल्कुल सत्य है ये, ठीक है। ट्रिप्सिन एक एंजाइम्स है जो प्रोटीन के पाचन में सहायक होता है। तो बच्चों अगर आपने चैप्टर पढ़ा होगा ये जैव प्रक्रम तो आपको पता होगा। आपको अगर चैप्टर की अच्छे से नॉलेज नहीं होगी तो आप इस टाइप के प्रश्न उत्तर जो है हमारे इस प्रकार के प्रश्न उत्तर को हल नहीं कर पाओगे। तो आपको ये पता होना चाहिए कि ट्रिप्सिन जो होता है एक ऐसा एंजाइम है जो प्रोटीन के पाचन में सहायक होता है। तो देखो यहाँ पर दोनों ही बातें सच्ची हैं, तो सेकेंड का भी आंसर क्या होगा, ए होगा, ठीक है। इसके बाद थर्ड है अभिकथन ए पचे भोजन का अवशोधन क्षुदांत छोटी आंत से होता है। ये बात बिल्कुल ही सत्य है, ठीक है। पचे भोजन का अवशोषण कहाँ होता है, छोटी आंत में होता है। अब लिखा हुआ है दीर्घ रोम विलाई वृद्धा बड़ी आंत में भोजन के पाचन में सहायक है। तो बच्चों यहाँ पर ये बिल्कुल ही गलत है। रीज़न जो आपका दे रखा है बिल्कुल ही स्टेटमेंट बिल्कुल गलत है। ऊपर वाला सही है बट नीचे वाला गलत है। तो यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर थर्ड का आंसर सी होगा, ठीक है। सी का मतलब पढ़ लेते हैं सर। सी का मतलब क्या होता है, ए सत्य है किंतु आर असत्य। ए सत्य है किंतु आर असत्य, इसलिए मैंने थर्ड का आंसर क्या बताया, सी बताया। क्योंकि आपका जो ए है वो तो बिल्कुल करेक्ट बताया कि छोटी छोटी आंत में पचे भोजन का अवशोषण होता है। बट ये जो विलाई इन्होंने लिखा है ये बड़ी आंत में नहीं होता, ये छोटी ही आंत में होता है, ठीक है, जो कि भोजन के पाचन में सहायक होता है। तो यहाँ पर ये बात इन्होंने गलत लिख दी, ठीक है। इसलिए हमारा आंसर सी हो गया, ठीक है। तो यहाँ पे सी लिख देना। अब फोर्थ पढ़ लेते हैं। फोर्थ क्या है, फोर्थ है अभिकथन रक्षी कोशिक स्टोमेटा के छिद्र का खुलने एवं बंद होने का कार्य करते हैं। तो बच्चों ये तो बिल्कुल सच्ची बात है। अभिकथन तो हमारा 100% सच्ची बात है। अब कारण क्या है, स्टोमेटा का छिद्र विसरण द्वारा गैसों के आदान प्रदान का स्थान है। अब यहाँ पे कारण जो मतलब कारण के अंदर जो बात बता रखी वो तो सही है, मगर वो ए से कोई रिलेटेड नहीं है, ए से कोई रिलेटेड नहीं है इसका। तो यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पे ऑप्शन हो जाएगा बी, ठीक है। यहाँ से क्या हो जाएगा, यहाँ पे ऑप्शन है बी। जरा बी देख लेते हैं बी का क्या है। तो आप बी देखोगे तो बी है ए और आर दोनों सत्य हैं किंतु आर अभिकथन की सही व्याख्याएं नहीं है, किंतु आर अभिकथन की सही व्याख्याएं नहीं है। तो इस तरह से आपको क्या करना है, तो आपको यहाँ पर बी लिखना है। प्रश्न 5 पढ़ लेते हैं। प्रश्न 5 है अभिकथन ए लार में एंजाइम्स होता है, ठीक है। लार में एमालाइज एंजाइम्स होता है। तो यहाँ पर देखो ये जो पार्ट है ये तो सच है, बट एमालाइज प्रोटीन का पाचन करता है, ये बिल्कुल गलत बात है,
ठीक है। तो अगेन यहाँ पर हमारा क्या हो जाएगा, यहाँ पे फिफ्थ का आंसर सी हो जाएगा। ठीक है, पहली बात सच है, दूसरी बात गलत है। तो इस तरह से हमारे सारे आंसर्स यहाँ पे कंप्लीट होते हैं। उम्मीद करता हूँ आपको सारी चीज़ समझ में आई होंगी कि किस तरह से हमें अभिकथन कारण के प्रश्नों को के हल करने हैं। तो यहाँ पर हमारी वीडियो ख़त्म होती है। उम्मीद करता हूँ सारी चीज़ें आपको क्लियर हुई होगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।